ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 17 है 6 का। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में क्या होता है, नियमित नित्य प्रति अपनी आदतें वैसी ही रखता है, वह योगाभ्यास द्वारा, ये क्या है हमारा भगवान भगवद गीता, इसमें योगाभ्यास है, अभ्यास हो रहा है योग का। योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो उसके भौतिक क्लेश हैं जो उसने सोच रखे हैं, जो परेशानी सोच रखी हैं, उन सबको ये खत्म कर देगा। तो इसके अंदर ये वाली चीजें हैं। देखिए, आदमी को ये उन्होंने दिया है भगवान जी ने कि अपना कैसे कर सकता है। ये है क्या, ये दिस इज ए टाइम मैनेजमेंट। सारे काम अपने समय पर करना, ये दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। एंड दिस टाइम मैनेजमेंट इज ए की ऑफ सक्सेस। जिंदगी में सक्सेस होने वाली चाबी है। डू द थिंग एट राइट टाइम। वो कहते हैं कि सब चीज़ को, हर एक चीज़ का समय होता है उचित, उस चीज़ को समय पर किया जाए। डू एट द राइट टाइम। एवरी पर्सन हैज़ 24 आवर्स। किसी के पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, 24 ही घंटे होते हैं, 24 आवर्स। डिस्ट्रीब्यूट टाइम प्रॉपरली फॉर ईच। तो अगर आदमी 24 घंटों में अपने समय को सही तरह से डिवाइड करे, अप्रोक्सीमेटली 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी विद इन दी लिमिट। कई काम को जिनको हम समय नहीं देना चाहते, उनको हम समय ज़्यादा दे देते हैं, और जिनको हमें समय ज़्यादा देना चाहिए उसमें समय देते नहीं हैं। तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी का संतुलन बिगड़ जाता है। इजंट इट? हमारी जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाता है। कोई भाई आदमी आगे बैठ गया, हमारी कोई लीड आगे बैठी तुम्हारे साथ, तो वो बातें करते 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 यू हैव वेस्टेड योर 4 आवर्स, है कि नहीं। जिंदगी तो 24 घंटे का तुम्हारा जो व्यवस्था थी रोजाना की, वो गड़बड़ा गई, और गड़बड़ा जाएगी तो क्या होगा, तुम्हें दुख होगा, रात को, दूसरे दिन दुख होगा, तीसरे दिन होगा, दुख होता रहेगा। क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम मुकर्रर करो। मुकर्रर का मतलब ये उर्दू वर्ड है, टाइम का बांट बंटवारा मुकर्रर करो, तो क्या होगा, कहीं सही काम सही समय पर होते रहेंगे और अच्छी तरह होंगे। तो दैट इज ए टाइम मैनेजमेंट। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम प्रॉपरली। अब क्या है फंक्शन, एवरी ऑब्स्टिकल गिव वे टू सक्सेस। हर आदमी की कठिनाई, जिंदगी की आदमी की एक से एक कठिनाई होती है। उस कठिनाई का श्रीमद् भगवद गीता में समाधान निकलता है। अभी इसमें आएगा अभी। सो कंसंट्रेट ऑन योर पर्सनैलिटी टू योर पंक्चुअलिटी। अपनी इसलिए परेशानी है समय को, उसको पंक्चुअलिटी रखो हर एक चीज़ में। पंक्चुअल का मतलब क्या है, डू थिंग्स एट ए प्रॉपर टाइम एंड सही पंक्चुअल है। मैं इतने बजे आना है तो आना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, नो प्रॉब्लम, बट पंक्चुअल होना चाहिए। कहीं बच्चे को जाना है, अगर मान लो पंक्चुअल नहीं है तो उसकी बस निकल जाएगी, रह जाएगा बच्चों की। तो ये पंक्चुअलिटी सिखाया जाता है बचपन से ही, तभी जाके आदमी का जिंदगी। कई ऐसे हैं गाँवों में आदमी हैं, सो रहे तो सो ही नहीं, पढ़े ही। कई ऐसे के मैंने देखा है, कई ऐसे कि 4-4 6-6 दिन नहाते नहीं हैं,
जाड़ी के दिनों में। और क्या है, हमारा ट्यूबवेल चलता था तो उसके बीच में जा रही है, वहाँ पर आके बैठ जाते थे लाइन लगा के, कपड़ा ले लेके, और रगड़ रगड़ के इनको पैरों को अच्छी तरह से रो रहे हैं, वो निकल रहा है, सब निकल रहे हैं, ऊपर से मैल निकल रहा है, कपड़े धो रहे हैं, उनमें डींगर पड़ रहे हैं मेरी, और उनको लेकर बाहर सुखाए रहे हैं कि जब मर जाए। उनकी परेशानियाँ है, शरीर को खाके डाल दिया है। क्यों? क्या उनके पास देर नो पंचुअल। वो क्या करते हैं, हर एक काम को ऐसा करते हैं कि हर काम की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए हमेशा आदमी को सही तरह से अपने काम को पंचुअलिटी से करें, सही तरह से करें, तो वो आदमी सदा रहेगा। यदा विनेतम चित्तात्मवात तिष्ठते निग्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इच्छते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक और कार्यकलापों को बस में कर लेता है, योगी है भगवान का भक्त, अपने सारे कार्यकलाप हैं, शारीरिक हों या मानसिक हों या नित्यप्रति के हों, जैसे भी हों, उनको बस में कर लेता है। क्यों? बस में कैसे करेगा? पंचुअलिटी से करेगा, कर लेगा, और अध्यात्म में स्थित हो जाता है तथा समस्त भौतिक इच्छाओं को रहित हो जाता है, तो वह योग में सुरक्षित रह योग को सुस्थिर कर सकता है। तो उसका योग करना है, 3 दिन रहना है। योग क्या है? व्हाट इज योग? योग मीन्स टोटल जोड़, आदमी के जितने भी समय है वो जोड़ हैं। एंड व्हाट योग कंसिस्ट ऑफ? ABCD, वही कल बताए थे, कल परसों, ABCD। तो योग क्या है? भगवान जी के एसोसिएशन विद गुड बुक्स जुड़ोगे। B, एसोसिएशन विद द गॉड, एसोसिएशन विद बुक्स, एसोसिएशन विद चैंटिंग, एसोसिएशन विद डाइट। तो उसमें हर एक में डाइट भी है। कई ऐसे आदमी है ना कि गाँव में हमने बहुत देखे हैं दावत में खाते हुए, क्या आदमी खाते हैं खाना, वहाँ दावत हो रही है, खाना खाएंगे, और वो 3 उस टाइम तो सवेरे के खा के नहीं जाएंगे, दोपहर को खाएंगे, वहाँ शाम को भी नहीं खाएंगे, दूसरे दिन सवेरे नहीं खाएंगे, 4 बार का खाना बन लेते थे। एंड ऐसा क्यों करे? अरे भाई ये देखो, अन्न पराया है तो पेट तो पराया नहीं है, पेट तो हमारा अपना है। तो फिर बीमार पड़ेंगे, उसकी टट्टी भी आएगी, बीमार दवाई खाते रहेंगे, वो नहीं है। आदमी को सब चीज़ प्रॉपरली करना चाहिए, क्यों? भगवान जी ने शरीर जो बनाया है, इसको सही तरह से डाइट दो, सही तरह से सब कुछ करो इसका। ये योग बताया आपने, योग जोड़ होता है, इज इक्वल टू जोड़। योग मीन्स जोड़, टोटल। जोड़ टोटल किस चीज़ों का? हाँ। टोटल इन चीज़ों का, यही बता रहे ABCD, यही होगा। अच्छा, यही योग है, ABCD यही योग है। हमारी जिंदगी में और क्या चीज़ होगी भाई? देखो ना, योग किस चीज़ का है? भगवान के साथ जुड़ने का। योग हमें लड़का लेंगे हैं, उसका टाइम देंगे जुड़ने का, तो वो किससे हो गया योग? योग वो भगवान जी से जुड़ गए। A, एसोसिएशन विद गॉड। B, बुक्स। हमें देखना है, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको देखना है कि मुझे कम से कम इतना टाइम पढ़ाई को देना ही देना है, या कुछ भी हो, इतना टाइम देना ही है पढ़ाई को, इजंट इट? या अपनी भगवान जी की कुछ वो है अच्छे, वो उनको टाइम देना ही देना है, तो वो भी योग है। तो ये चीज़ें हैं। अब योग उनका है। योग क्या है? योग भगवान की सब चीज़ों से है, जितनी भी हैं, जुड़ने से भगवान जी से उन्हें चैटिंग, बातचीत करनी है। कोई आदमी मिल गया, आ गया, कोई भगवान के भक्त आ गए, डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली। कोई आ गया है अननेसेसरी टाइम खराब कर रहा है, जिसका तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उसके टाइम को आदमी, कई बार तो ऐसा आता है कि आदमी ऊब जाते हैं कि यार जितना जल्दी चला जाए तो अच्छा है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि कोई भगवान का भक्त कोई अच्छी बात कर रहा है, तो लगता है कि ये 10 मिनट और बढ़ जाए, है क्या नहीं? तो वो योग है। और डाइट को भी प्रॉपरली उतना ही खाए जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। इससे अननेसेसरी कोई बढ़िया चीज़ आ गई है तो ज़्यादा नहीं ठूंस ले, और अगर थोड़ी सी कम हुई है तो ये भी नहीं कि भूखा रह जाए। हाँ, जैसे इसमें बोला है जो अधिक खाता है या बहुत
कम खाता है। हाँ, वो दोनों ही खतरनाक है। तो इसलिए ये जो योग बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे वो है ना, ये राकेश का, ये ताऊ जी का लड़का, जानते होंगे शायद, उसका गोपाल, जरा दिमाग से वो है, मेंटल है कुछ है। तो एक दिन बैठा गोपाल, मैं कहा भाई गोपाल क्या चल रहा है? कि भाई साहब कुछ नहीं है, और पिताजी तो वहाँ दावत में गए और तू, मैं ऐसे ही रह गया। मैंने यार गोपाल तेरे साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। कि क्यों क्यों भाई साहब मेरे साथ कैसे अन्याय हो रहा है? नहीं होता कि तू जो जाएगा तो तेरे पिताजी कितने दावत खाते हैं? कि 10 खाते होंगे कम से कम, 10 जगह अलग अलग। मैंने कि तुझे तो सारा लॉस हो रहा है, तू जाएगा तो 4-5-6 ढकोसा भर के तू दही खाएगा। कहले हाँ, 4-4 लड्डू मिलेंगे, वो मिलेंगे, यहाँ 2 ही देते मुझे। मैं कि 2 नहीं, तू बड़ा हो गया तो 4 मिलने लगेंगे, 2 तो छोटे बच्चे को देते। कहला हाँ, तो तू मेरे लड्डू मारेगी, तेरे ये मारेगी, पूड़ियाँ मारेगी, इतना तेरे को यार बड़ा लॉस है। अब चला गया, मैं कह के चला गया। अब गोपाल जो अपने बाप से जाके बैठ गया कि तुमने जो है मेरा बड़ा घाटा हो रहा है। क्या घाटा हो रहा है? उसने सारी बात बता दी कि कौन कह रहा था? कि लो भैया कह रहा था। मैं आया तो मंत्री जी कहते थे उनको, तो वो आकर के वो आए, तुमने बुलाया, हंस रहे बुलाया कि तेने यार झगड़ा करा दिया हमारे बाप बेटों में। तो अक्सर ऐसा होता है कि आदमी के दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि दिमाग से कुछ ऐसा ही है। अभी भी होगा मेरे ख्याल से, मिला नहीं है बहुत दिनों से। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्ययन से स्थित हो जाता है और समस्त भौतिक इच्छाओं को रहित हो जाता है, तो योग में सुख व्यवस्थित हो जाता है। जब आदमी हर जगह से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके योग के लिए, जुड़ने के लिए भगवान से टाइम निकालता है, तो उसको अच्छा लगने लग जाता है और फिर धीरे धीरे सांसारिकता से कम होता चला जाता है और भगवान जी से जुड़ता रह जाता है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया। अब ये कहाँ का है? ये श्रीमद् भागवतम का है। राजा अम्बरीश ने अपने साथ अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणगान में लगा दिया। तो जब भी वो वाणी जहाँ भी बोल रहा है तो भगवान के बारे में बोल रहा है, तो उनमें लगा दिया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगा दिया अम्बरीश ने। कानों को भगवान के कार्यों में सुनने में लगा दिया, कि भगवान के जो काम हैं उनके बारे में सुन नहीं है, उनमें लगा दिया। और आँखों को भगवान के दिव्य रूप को दर्शन करने में लगा दिया। शरीर को अन्य भक्तों को के शरीर को स्पर्श करने में लगा दिया। जो भगवान के भक्त आते थे वहाँ उनको जा करके मिलता था। कौन? राजा। ज्ञानेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई ये फूलों में सूंघने में लगा दिया। ये नाक है ना, इसको कहते हैं ज्ञानेंद्रिया, तो इसको कानों में सूंघने में लगा दिया। और जीव को भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए तुलसी पत्तों को स्वाद देने में लगा दिया। और पामों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे कार्य दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। तो शुद्ध भक्त को जैसे राजा अम्बरीश ने लगा दिया था, ऐसे ही शुद्ध भक्त को वैसे करना चाहिए। आदमी के कितने ही दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये सारे ताप हैं। क्या हैं? दुखी परेशानियां हैं। पर ये कोई राम राज्य में किसी को नहीं व्यापता था। क्यों? क्या उस टाइम आदमी ज़्यादातर टाइम मैनेजमेंट करते थे, अपना टाइम बर्बाद नहीं करते थे। यथा दीपो विनिवासस्तु न इज्ञते सो स्मा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युज्यते योगम आत्म। जिस बार स्थिर वायु, देखिए स्थिर वायु रहित, ये जिसमें लिखा है वायु रहित, वो गलत है। जब वायु नहीं होगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसलिए यहाँ होना चाहिए स्थिर वायु। जब स्थिर है, कंट्रोल्ड है, चल नहीं रही है, फिर है, हवा है,
जिस प्रकार स्थिर वायु स्थान में दीप हिलता डुलता नहीं है, दिया जला के रख दो यहाँ और वहाँ हिलेगा डुलेगा नहीं। उसी तरह योगी का मन बस में जब होता है तो वो भगवान के साथ जुड़ा रहता है, मन भी इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। इसलिए मन को हिलाओ मत, ये कह रहे हैं भगवान जी। यतो परमते चित्तम निर्दोषान्तम नित्य बुद्धि दहतीन्द्रिय वेत्ति यत्र चैवायं यत्र चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मनते नात्कं ततः यत्र स्थितो न दुःखेषु गुरुर्न विचालति स विद्यादुदः शक्य योग वियोगम योग संचितः। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं? सिद्धि अवस्था। तो पहले उड़ गया, कहते हैं मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानक क्रियाओं में पूर्णतया संयमित रहता है। जब योग में होगा तो आदमी का दिल दिमाग डामाडोल नहीं होगा। भगवान जी के साथ में ज़्यादा ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो। जब भगवान जी के साथ जुड़ा होगा तो आदमी का किसी बुरे कामों में अच्छे कामों में जगह तो भगवान के प्रति है वो अच्छा काम है, और बाद बाकी सारे आदमी के बुरे काम है। क्यों कि वे जितने भी हैं वो नासवान हैं। भगवान जी के साथ जुड़ना जो है वो नासवान नहीं है, सीमित रहता है। इन सिद्धियों को विशेषता यह है मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद लेता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों तथा असीम दिव्य सुख की स्थित होता है। इस बार स्थापित मनुष्य को कभी स्थिति में विवेक विषय में नहीं होना चाहिए, और सुख में प्राप्ति हो जाने पर से बड़े से कोई दूसरा लाभ नहीं है। ऐसे स्थिति में पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को विचलित नहीं होता और निस्संदेह बहुत संसर्ग में उत्पन्न होने वाले संतोषों से बातचीत मुक्त होता है। तो भगवान जी के साथ में जुड़ा हुआ आदमी कभी परेशान नहीं होगा। भगवान जी के साथ जुड़ा हुआ है और अंततः गुत्वा उनके दिमाग में आती है कि कुछ सोच भी रहा है तो कहता है कहाँ मैं फिजूल फंस गया हूँ। अरे भाई मेरे को तो भगवान का मैं तो भगत हूँ, तो इसलिए उसमें रहे। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती। भगवान के साथ जुड़ा हुआ आदमी वहीं पर आनंद ले रहा है, उसमें ही सोचता है। अकेला है तो अकेला रह करके भी ये अकेला नहीं है। कई आदमी ये कहते हैं कि यहाँ मैं घर में अकेला रह जाऊँगा। बुजुर्ग आदमी कहते हैं, लेडीज़ कहती हैं मैं अकेली हूँ। अरे भाई मैं जो है ना यहाँ पूरे घर में नीचे से ऊपर तो कोई नहीं हो, मैं अकेला होता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? मैं अपने काम में जुड़ा होता हूँ, मुझे पता नहीं कौन आया नहीं आया, मुझे नहीं पता लगा है। आदमी अपने आप को जैसा बनाना चाहे ऐसा बन जाता है, और कई ऐसे हैं कि अकेला रहते हुए घर काटने आता है। इसलिए आदमी को भगवान के साथ जुड़ा है तो वो अकेला है ही नहीं। और प्रधान युग में हठ योग, ज्ञान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनन्य अवरोध आ सकते हैं। किंतु कर्म योग ये क्या है? कर्म योग है। कर्म करते हुए भगवान का नाम लिए जाना। काम कर रहा है तो यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। शरीर हमारा यहाँ है, हम वहाँ जुड़े हुए हैं, तो हम अकेले हैं कहाँ? ये कहाँ है? ये ब्रह्मा कुमारी वालों का एक है ये फॉर्मूला। तो वो कहती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ कि यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ब्रह्मा कुमारियों में मैं जाता था वहाँ, तो मैं उस टाइम श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ता था, तो उनकी बात मुझे लगती थी। पर मैंने जब वहाँ से यहाँ का आने लगा, इसमें आया, तो मुझे लगा है कि वो जितने फॉर्मूले हैं वो यहीं के हैं सारे, उनके सारे के सारे यहाँ के हैं, और वो फॉर्मूला कोई उनका अपना निजी है ही नहीं। तो एक दिन मैं वहाँ गया, जब मैं इसमें पढ़ने लग गया था, तो मैं गया तो वो कहने लगे मन मना भव, बस इतना है। बाबा कहते हैं मन मना भव। मैंने कही जी आज आपने आधी बात कही है कि क्यों? मैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मम नमस्कार मामे वैशि युक्ता एवं आत्मानां
मत परायण। मैंने बहन जी ये है। बोला कि आप कैसे? अरे आप तो ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमारों को ब्राह्मण कहते हैं सबको, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। कि आप तो भगवान की तरफ से भी ब्राह्मण आए हैं और यहाँ पर भी डबल ब्राह्मण हो गए। आप एक काम करो, कल से आप ही योग कराया करो। तो मैं योग कराने लग गया, और योग कराने जब लगा तो वहाँ मेरा ये वही आता है स्टेशन मास्टर, वो भी वहाँ बैठा था वैसे ही। वो सारे बैठे थे, मेरे में यहाँ दे रहा था अपना। और आकर के वो अभी आकर के बीच में ही जब होया, मैं जब तक हटा नहीं तब से पहले भाग गया और रोता हुआ गया। यहाँ हम रहते थे गोविंदपुरी में। तो बोला भाभी जी कि हाँ, कि भाई साहब तो गए। क्यों? कि भाई साहब अब जो है यहाँ के नहीं रहे और वो तो इसमें लग गए। मैं कब लगाया था उसमें? जब हमारा बड़ा लड़का जो है एक्सीडेंट से मेरे सामने मरा था, तो उससे मैं बहुत ही विचलित था और मुझे हार्ट अटैक पड़ा। डॉक्टर के पास गया, मैं वहाँ दिखाया, उसने, मैं पड़ा रहा पूरा दिन हो गया। शाम के टाइम में आया जो बड़ा डॉक्टर, क्या आपको क्या बीमारी है? मैं सूट पहने हुए था, लेट गया। तो उसने देखा, सब देखा, देख के बोला कि आपका प्रॉब्लम है, पर क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर, आपको क्या हुआ है? और किसी ने नहीं पूछा। मैंने की ऐसे बात, मैंने सब बात बता दी। क्या अब कौन है? मैंने कि अब एक लड़का है जी छोटा सा और वाइफ है, 2 आदमी है। क्या एक काम कीजिए कि जो है ना उन्हीं के लिए जियो आप, एंड फॉरगेट अबाउट देम। अगर इनके लिए नहीं जियोगे तो आप भी नहीं रहेंगे और आपकी छुट्टी होगी। दवाई वही कुछ नहीं, मैंने के कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आपके दिल को अटैक पड़ा है इसलिए आप वो हो गए, आगे से मत सोचना। वहाँ से जैसे ही आया तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन का के टाइम उस पर पांडा लगा हुआ, 7 दिन तक का उनका वो था। उस 7 दिन में मैं बैठ करके और सुना और बन गया वहाँ से। तो मैंने कई देखी हैं, सारी संस्थाएँ देखी हैं, पर हर एक में मैंने ये देखा है कि सबका निचोड़ कहाँ है, श्रीमद् भागवत गीता में यहाँ पर है। और मैंने वो छोड़ दिया वहाँ पर। हैं आदमी वो बहुत बढ़िया, ये मेरे मानने की बात है। मुझे कई फायदे हुए वहाँ से, मेरे वहाँ से यहाँ पर लग गया दूसरी जगह, और कोई आदमी मेरा सामान लौटाने हो राजी नहीं। मैं यहाँ लग गया हूँ तो सामान लौटना चाहिए। तो मैं उसके पास गया, जो उनका स्टोर ऑफिसर, वो स्टोर ऑफिसर बैठा हुआ और उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी का वो लगा हुआ यहाँ। तो मैं जाके बोला ओम शांति, बोला ओम शांति, सब काम छोड़ दिया, बोला ओम शांति। हाँ आप, मैं कि साहब मेरा ऐसे वहाँ पर हो गया है अपॉइंटमेंट ओखला में, और मैं यहाँ NPL से छोड़ना चाहता हूँ। कोई आदमी मेरे जो सामान है लेने को राजी नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ? और मुझे हफ्ता हो गया और उन्होंने लेटर दिया कि आप ज्वाइन करो। हफ्ता हो गया है। अच्छा, उसने आदमी भेजा, बुला के लाओ, वहाँ कौन कौन आदमी है, ये है बुलाई, क्या इनका सामान ले लो भाई। उसने इतनी जोर से कहा कि इनका सामान ले लो सारा, ये उनको परेशान ले जाएंगे यहाँ, ये तुम्हारा काम है, तुम लोगों ने रखो। उन्होंने फटाफट 15 मिनट में साइन करा के ले लिया और उनको भेज दिया कि जाओ। फिर बोले आप कहाँ जाते हो? मैंने कहा जी मैं कालका जी में ऐसे करता हूँ। कहा ठीक है आप जुड़े रहो, हम आपके साथ हैं। कितना मैं समझता हूँ कितना बढ़िया वो उस आदमी ने, मैं कोई नहीं कर सकता इस काम को, उस आदमी ने 15 मिनट के अंदर कर दिया सारा काम। तो ये हर जगह संस्था कोई बुरी नहीं है, अच्छा ही है। ये है ना राष्ट्रपति हमारी मुर्मू, ये ब्रह्मा कुमारी है और वो इसी में ऐसे उसमें रहती है। तो इसलिए हर बढ़िया है भगवान जी से, वो भी बहुत पवित्र आत्मा है, वो शादी नहीं करती हैं लेडीज। स निश्चयेन योतव्यो योगस्थ निर्विघ्न चेतसः संकल्पवा कार्यत्वा सर्वोन्नचेतः मनसेव ग्रामं विनियम्य समर्पितः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्पता श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। जो भगवान जी का रास्ता भगवान जी ने पकड़ा दिया है उससे विचलित नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए, ये सारे काम ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं जब भगवान जी से जुड़ते हैं, तो सब काम अपने आप ही, नौकरी लगना है और काम है अपने आप होने लग जाते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है,
अरे मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल ओवरेज लगाऊँ, 10 साल 10 ईयर ओवरेज, जबकि एक दिन का ओवरेज को निकाल देते हैं, लेते नहीं हैं। यह भगवान की कृपा है, भगवान ने जोड़ना था। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा। और आज यहाँ बैठे हुए मुझे कम से कम कितने साल हो गए, 6 में हुआ था, 25 चल रही है, अब 19 साल हो गए। 19 साल से घर बैठे बैठे मिल रही है तनख्वाह की। आम आदमी को तनख्वाह मिलती है, उतने पैसे मिलते हैं मुझे। तो एक उससे जुड़ा हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ। काम भगवान जी का है, दूसरे बच्चों का घर का काम करता हूँ। तो क्या है, ये भगवान जी की जो अनहोनी थी वो होगी होनी, अनहोनी होगी। मेरे लिए कितने आदमी लड़े कि मुझे यहाँ लगाना है, और लग गया। तो भगवान जी की कृपा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कृपा मेरे ऊपर तो कोई हो नहीं सकती है। इसी तरह हर एक के ऊपर कृपा होती है जो भगवान जी से जुड़ेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ में योगाभ्यास में लगे और पथ में विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म में उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्विवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन से द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। अब यहाँ कह रहे हैं मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य और संकल्प के साथ में भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर के निर्धारित कर्मों का करें। सब काम पूर्ण होने लगेंगे और सब काम सहीगा। उपदेशामृत में कहा है कि संकल्प बहुत ही दृढ़ शक्ति है। संकल्प हो जाए तो बहुत ही दृढ़ शक्ति है, इससे बड़ी दृढ़ शक्ति नहीं है कोई। आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है तो जरूर करेगा। कहीं आदमी कह रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं है, दृढ़ता से साल लगेगा कि क्यों नहीं मिलेगी। आदमी को कोई धंधा करेगा अपने मन से करेगा, क्यों नहीं करेगा। डामाडोल होगा नहीं हो सकता है, भगवान के साथ जुड़ने से होगा। ये सब भगवान जी के साथ मुझे बोलो। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संकल्प होता है मनुष्य को चाहिए। ये गौरैया थी, आदत ग्रहण करे, उसके साथ में समुद्र में लहरों में बह रहे थे उसके बच्चे। गौरैया कौन होती है, ये चिड़िया। बच्चे वहाँ पर बह गए, उसके अंडे बह गए हैं, ऊपर परेशान है, अब क्या हूँ। तो उसमें से समुद्र में से चौथ में पानी लेके आती है और यहाँ डाल देती है। क्यों? क्या समुद्र को सुखा दूंगी। उधर को गरुण जी आ गए हैं कि भाई मेरी छोटी सी बहन सारी कितने जन्म लेगी तब भी नहीं सूखेगा, ये तो पानी सुखा रही है। पर देखो इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, और दृढ़ इच्छा शक्ति से। और उन्होंने कहा, अब गरुड़ जी ने कहा आकर के समुद्र को, भैया एक काम करो, यहाँ से पीछे हट जाओ, इसके बच्चों अन्नों को निकाल लेने दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा, तुम जानते हो सब बात को। उसने मान गया और पीछे हट गया, और गौरैया अपने अन्नों को लिए चली वहाँ से। हर भगवान जी भी उस आदमी का है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपने आप को मदद करेगा, भगवान जी के साथ जुड़ेगा, भगवान जी भी उसकी मदद करेंगे। और जो भगवान जी के साथ जुड़ेगा नहीं और वैसे ही लगा रहेगा, उसको भगवान जी मदद कहाँ से करेंगे। शनैः शनैः रूपमेद बुद्ध्या दतिगृहीत्या आत्मसंशयं मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। समाधि क्या है? समाधि मीन्स है कि आदमी बैठा हुआ है भगवान जी के में ही समाधि है, और उसका मन डामाडोल नहीं है, उसी को समाधि कहते हैं। बैठा होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। मन को आत्मा के साथ जुड़ो। देखो, हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आत्मा। जब आत्मा निकल गई, आदमी निष्क्रिय हो, खत्म हो गया। आत्मा से नीचे चल के क्या है? मन। और मन जो है वो सभी इंद्रियों का राजा है।
तो वो आत्मा के नीचे है। आत्मा पहला नंबर है, फिर मन है। मन और मन के साथ में इंद्रियां हैं। मन के साथ में 10 इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। ये शरीर का पूरा ढांचा है। अब ये देखो कि आदमी की आत्मा का कोई फंक्शन नहीं है। आदमी की आत्मा का किसी चीज में कोई फंक्शन नहीं है। आदमी की आत्मा आकर के चींटी मिल जाए तो चींटी के अंदर भी वो आत्मा है, पेड़ के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी है, शेर के अंदर भी है। आत्मा अपना है। आत्मा कोई फंक्शन नहीं करती। फंक्शन कौन करता है? मन। इसका मतलब ये आत्मा एक लाइट में इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। हाँ, सबके में बराबर। जब आत्मा का कुछ फंक्शन है ही नहीं तो फिर जब ये मुक्ति प्राप्त कर लेती है फिर आत्मा का क्या होता है? आत्मा तो मुक्ति में चली गई, वहीं पहुंच गई। पर फिर होगा क्या? मतलब आत्मा को गलत जगह सुअर के अंदर आत्मा पड़ी जाए तो वो वहां पर पड़ी जाएगी। इसको आत्मा को उठाने वाला कौन है? कहाँ ले जाना है? आत्मा को जो पड़ी है उसको बुद्धि कहती है कि भाई मेरी आत्मा को दुख हो रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। तो आत्मा, बुद्धि, फिर मन। अच्छा, मन है। और मन जो है, मन करेगा, क्या करेगा? उनसे कराएगा। अब क्या सुनो, आत्मानं रत्नं विद्धे शरीरं रथमेव च इंद्रियाणि हयानि यावो विशन्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रं मनोवृत्तं भुक्तेत्याहो मनीषणः। आत्मानं रथनं विद्धे। आत्मा क्या है? रथ के भीतर बैठा हुआ राजा, यात्री। तो आत्मा क्या है? रथ में बैठी हुई है। रथ है, इसमें आत्मा बैठी हुई है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। शरीरम रथमेव च। और शरीर क्या है? ये रथ है उस आत्मा का। आत्मानं रत्नं विद्धे शरीरम रथमेव च इंद्रियाणि हयानि याहु। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो कौन है? वो 10 घोड़े हैं। वो जिधर को जाएंगे वो जाएंगे। इंद्रियाणि हयानि आयु विशन्तेषु गोचरान्। और जो विषय वासनाएं हैं वो उनको लेकर के जा रही हैं घोड़ों को। आत्मेन्द्रियं मन आत्मानं रत्नं विद्धे शरीरं रथमेव च इंद्रियाणि हयानि आयु इंद्रियाणि हयानि विशन्तेषु गोचरान्। और जो विषय हैं उनको इधर उधर लेकर के दौड़ते रहते हैं। आत्मेन्द्रियम मनोयुक्तम। अब मन को कंट्रोल करके, मन क्या करेगा? उनको घोड़ों को कंट्रोल करेगा। और कब करेगा कंट्रोल मन? जब बुद्धि कहेगी तब करेगा। और जब बुद्धि कहेगी इसको कंट्रोल करो तो वो आदमी सही कंट्रोल में चलता रहेगा। आत्मा को कुछ नहीं करना, ना आत्मा को दुख मिला ना आत्मा को सुख मिला। आत्मा तो उनके साथ में है जैसा जहाँ चले आएंगे। तो इसलिए आत्मा का कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन किसका है? बुद्धि का। और बुद्धि कहेगी मन को, और मन का जो है वही ये फंक्शन है आदमी के पूरे शरीर में। चाहे कोई भी किसी भी जगह कैसा भी जीव जंतु हो, उस सबके साथ में यही एप्लीकेबल है, यही अप्लाई किया जाता है। मतलब कि इंद्रियां जो है वो घोड़े हैं और मन जो है वो लगाम है। हाँ, और बुद्धि जो है वो चालक है। तो मन और बुद्धि मतलब इंद्रियां, मन बुद्धि जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो काम सही चलता रहता है। और मन बुद्धि दोनों का कम्बिनेशन बिगड़ा, सारा काम खत्म। मन और बुद्धि आत्मा का उद्धार करती है। हाँ, आत्मा का उद्धार करने वाले मन और बुद्धि हैं। ठीक। और ये घोड़ाओं का, इनका तो कोई फंक्शन है ही नहीं। अब कह रहे हैं शनै शनै उपमे बुद्ध्या गतिगृहीत्वा आत्मस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि न चिंतयेत्।
धीरे धीरे करके क्रमशः पूरे विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा, यहाँ कह रहे हैं नहीं, बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। क्यों? जब तक बुद्धि नहीं कहेगी तब तक आदमी बैठेगा ही नहीं। बुद्धि का बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए, है कि नहीं? मन को, आत्मा को, जो भी मन है ना, वहाँ लगाओगे, हमारी आत्मा को जो आराम मिले, लगाना चाहिए। तब कुछ भी सोचना चाहिए। एकाग्र, अब इसमें कहते हैं क्या है, कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? बुद्धि। आत्मा मन बुद्धि एकाग्र करने पर शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? हमारे अंदर केमिकल एक्शंस होते हैं शरीर में। किससे होते हैं केमिकल एक्शन? आत्मा मन बुद्धि इनको जब एकाग्र करते हैं, एकाग्र करने से शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसे आत्मबल मिलता है। और अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी? अर्जुन की दृष्टि थी कि रात को लगा दिया, गुरुजी ने सिखाया उसको बाण चलाना, और अर्जुन वहाँ पर रात को लेकर के 1 बजे 1:30 बजे अभ्यास कर रहा है वहीं तोता पे, और चला रहा है, मार रहा है। उन्होंने कहा इस टाइम ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो गया तो वो जाकर के उन्होंने कहा कि कौन है? अर्जुन। हाँ, कि क्या कर रहा है तू रात को? क्या गुरुजी आपने कहा था कि अभ्यास करो। तो अभ्यास कर रहा हूँ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा निगामिना परम पुरुषम दिव्यम याते पार्थो न चिंतयन्। मगर गुरुदेव मैं क्या कर रहा हूँ? अभ्यास कर रहा हूँ, और आपने अभ्यास करना बताया है, दिन में जो बता दिया है उसका अभ्यास करने कि तो क्या सीखा तुमने? कि मैं अब उसको ऊपर से तोते को और मार सकता हूँ उसमें से। कह रहा ठीक है दिखाओ। अब अंधेरे में ही उसने बाण चलाया और तोते को नीचे गिरा दिया, तोते की आँख में मारा। एक वहाँ से सीखा उसने। अब देखिए, एक उसने क्या है, मछली की आँख में मारा था, और द्रौपदी को उसको क्या नाम लेके आया था। तो इसलिए वहाँ से सीखा उसने। तो इसलिए जितने भी काम हैं कौन कर रहा है? आदमी की एकाग्रता। पढ़ाई करने वाला आदमी है, उसको एकाग्र है, एकाग्र है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो दुनिया का कोई आदमी उसको रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, वो जरूर मिलेगा उसको। और अगर आदमी डामाडोल हो गया तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कहेगा अपने आप को, अरे नहीं भाई ये तो यार बड़े बड़े ऐसे वो आ रहे, वो ले जाते हैं, इसको ये ले जाता है। एक आदमी था हमारे यहाँ, वो क्या था, वो था सफाई भाई करता था, वहाँ हाई स्कूल पास था, और उसकी घरवाली जो थी वो आग लगा के मर गई थी। उसको भी वहाँ से मैंने छुड़वाया, वो आग लगा ख़त्म होगी घरवाली। और वो आदमी जो था वो वहाँ आया तो कह लगा कि साहब मैं क्या हमारे मेज में साफ करने। एक साहब क्या बात है? कि साहब मेरे को ऐसे से और ये LDC का वो देना है। मैं देख दिन रात एक कर दे, तू दिन रात एक कर दे, उसके बाद में तू होगा। तो वो वहीं पर बैठा दिया। मैंने उसको कहा जो के लड़को को, मैंने ये काम करके अपना वो जो टाइपराइटर वगैरह दे दे, रात भर ठीक करेगा ये। और वो वो हो गया, पास हो गया। अब वो एक जगह थी ST की, वो ST था, SC की थी। तो वहाँ पर जो वो था मैनेजर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो शर्मा था, ब्राह्मण था। मैं गया, मैं शर्मा, उसका अरे तो उसका क्या हाल है? ठीक है साहब, उसका भी काम बहुत करता था, मैं सबके काम करता था। तो मैं क्या बात है? मैंने ये वो रामचंद्रन अपना, हाँ क्या वो ऐसे ऐसे उसने दिया है, और उसके कंपटीटर बहुत हैं, और क्या किया जाए यहाँ हो क्या शर्मा जी, कंपटीटर कितना भी हो, अगर इसने काम सही किया तो मैं इसको लूँगा। मैं ठीक है साहब। तो उस आदमी की कंपटीशन में कौन था? डायरेक्टर का PA, डायरेक्टर की सफाई करने वाला। तो वो डायरेक्टर वाला माना गया कि इसको तो कुछ भी नहीं था, पर इस आदमी को उसने लगवाया। मेरे से बोला पंडित जी हो गया काम इसका? मैं ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। वो उसको मानता था। अब देखो वो रामबचन वहाँ लगाए, MP क्वार्टरों में रहता था। MP क्वार्टर में रहने के बावजूद, और उसको लेटर आया, परमानेंट नहीं था, लेटर आया कि तू वहाँ पर ऐसे ऐसे पहुँच जा। मैं ठीक है।
उसकी घरवाली बोली कि मैं भी जाऊंगी। उसके कितने बच्चे थे? उसके बच्चे थे 3। तो 2 बच्चे तो वहाँ रह गए थे, एक अपनी नानी के था बिहार में, 2 वहाँ थे। उसने कहा कि भाई देख मेरे को छुट्टी मिल गई पहली बात तो, और पैसे हुए तो मैं तेरे को ले चलूँगा। वो औरत ऐसी दिमागी थी कि उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद किया और उन सारे कपड़े अपने साड़ी बाड़ी वो लहंगे नहीं पहने, सब लेके पहन के उड़ के और सब डाल के मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद में वो चला गया, आग लगा दी, बंद कुंडी बंद अंदर से। अब क्या हुआ कि वहाँ से लेटर उसने किसी फ़ोन किया कि भाई उसको कि भैया ऐसे हो गया। मैंने बोला कि साहब वैसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उसने जाना था चलिए, तू विचलित मत हो। अब वहाँ सब गए, हम शमशान घाट से पहले वो लेके पोस्टमार्टम के लिए डाला, तो उनकी हद ऐसे ऐसे ठहरी, सारे तीनों घरवाली दोनों बच्चे ऐसे ठहरे, उनकी तरफ देखना मुश्किल। हमारे यहाँ के कुछ आदमी गए तो वो ले करके ना रूमाल ले लगा के बैठे। मेरी बात सुनो, क्या मेरी शोभा नहीं देता, आप बाहर जाओ। अगर आपको ये दृश्य नहीं देखा जाता आप बाहर जाइए प्लीज़, और यहाँ मत कोई खड़े हो। मैं जरा कर रही से कही मैंने, और जितने थे सफाई कर्मचारी, मैंने कहा आओ भैया, मैं हाथ पीट पाए बात में आओ, चल इनको निकलवाए। वहाँ से लाए और ला करके शमशान घाट में ले गए, वहाँ पर रखी। मैंने कहा रामचंद्र, कहला हाँ, कि तू ये बता कि ये ख़त्म होगी तेरी, ये ख़त्म हो गई, सबका हो गई, तेरी वजह से हुई है, और तुझे जेल में रहेगा सारी ज़िंदगी खत्म। एक काम हो सकता है क्या कि तेने टेलीग्राम डाल कर, हमने टेलीग्राम डाल दिया अपने 700 को, हमने कि आने वाले कि हाँ आने वाले। अब वो टेलीग्राम जब पहुंचा और 700 उसके पहुंच गए, तो तू मेरे एक काम करना कि शमशान घाट से पहले ही मैं खड़ा हो जाता हूँ, और तू भी चल, इनको यहीं रहने दे, सबको भी जी वहीं पर, सब वहीं खड़े हैं, और मुझे तू बता दे कि इस तेरा ससुर कौन सा, सास कौन सी है। चलो ठीक है साहब। तो वो आने को तभी फोन आया कि हम आ गए बाहर, और तो वो ले गया। उसने मुझे मिलाया कि ये मेरे साहब हैं, ठीक है। तो मैंने कि आप देखो, आपकी लड़की जो है वो वहाँ जल गई, ये वापस तो आएगी नहीं। आप चाहें तो इस लड़के को भी ज़िंदगी भर जेल में डाल सकते हो। आपकी जवान कह सकती है कि जिंदगी भर पड़ा रहेगा। कह लगा हाँ ये भी जरूरी है। आपके कोई बच्चा है कि जी मेरे बच्चा तो सब हो गए, बड़े बड़े थे, एक लड़की रही है मेरी शादी के लिए। कितनी छोटी है? बोला इससे 2 साल छोटी है। मैंने कहा अब उसकी शादी कराओगे तुम? अब उसकी शादी करोगे, वहाँ भी परेशानी, और कहीं कहीं तुम्हारा खर्चा देना। कि साहब मेरी हालत ख़राब है, घर की इतनी ख़राब है कि मैं कर्जदार हूँ। रेलवे में था वो, कोई खलासी वल्लासी, कि बहुत कर्जदार हूँ और मैं साहब भूखा मर रहा हूँ। अब मैं बताओ एक विपत्ति आ गई। मैंने एक काम कर, उसकी घरवाली भी खड़ी की, और वो मैंने एक काम कर, तू ये कहे कि साहब मेरी लड़की जो है वो बड़ी जिद्दी थी, जिद्दी थी, उस लड़की ने ये काम किया है। मेरा ये लड़का तो हीरा है और इसने कुछ नहीं किया। वो लड़की जिद्दी है, उसने आग लगाई, उसी मरा, और ये लड़का तो वहाँ बैठा था ऑफिस में, मारता तो जो वहाँ क्यों बैठा होता। हाँ जी बात तो सही है। और तू ये कह के और अपनी बयान दे के इसको छुड़वा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरी क्या तेरी इस लड़की से, इस आदमी से, लड़के से ही धमाते तेरे से उस लड़की की शादी करा दूंगा, और फ्री में करा दूंगा, एक पैसा नहीं देना। और ये सरकारी नौकरी में लगा हुआ है। ऐसा लड़का तू ढूंढेगा ना तो मैं तू कहाँ से लाएगा? कि साहब मेरे बस की नहीं है, तो मैं तू कर ले चुपचाप। कि तो कि ये मैं तेरी घरवाली तो ये कहे रोती रहे, तेरी घरवाली का काम है रोना, ये कुछ नहीं करना इसने, और इसका तेरा काम है उसकी पूरी जवाब देना। बोला ठीक है साहब। वहाँ पर पुलिस वाले आ गए, थाने वाले सब आ गए, मैं उस आदमी के सामने खड़ा। और ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम मेरे ख्याल में मोस्ट प्रॉब्ली ये होगी तो कोई 30-40 साल पहले की बात है। तो मैं सामने खड़ा, मेरी उम्र भी छोटी थी, 35 साल का हुआ, ज़्यादा तो 40-45 साल पहले की है। तो मैं वहाँ, तो मैंने जो रटाया था वो बात कही मैंने। फिर मैंने कही देखो साहब हमें तो कुछ लेना देना नहीं, हमारी तो हमारे ऑफिस का कोई नहीं बोला, मैंने तो हमारे को तो कुछ भी नहीं है साहब,
ये मरना है लड़की जी, उसकी आ गई थी, आ गई है, किसी न किसी तरह से आदमी को जाना है तो कोई न कोई तो बनता ही है, कोई सहारा बनता है, किसी तरह से मरती है। पर एक बात जरूर है कि लड़का जो है ये साहब बिल्कुल निष्कलंक है, इसने कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ काम करता है बेचारा, किसी किस तरह से करता है तो हम जानते हैं, वो तो डेली बेसिस है, अभी परमानेंट नहीं हुआ है और इसका कोई वो है नहीं। आखिरकार उसको छोड़ दिया गया और उस आदमी को नौकरी पर लगा, वो नौकरी करता था। और मेरा कितना पेटेंट आदमी, क्या कोई किसी तरह कैसी भी बात हो वो चुपचाप आके मुझे बताता था कि साहब आपके यहाँ पूरे ऑफिस में ये हो रहा है, सो आप सावधान रहना। मैं ठीक है। मेरे वहाँ पर ऑफिस में रहते हुए मेरे ऐसे आदमी थे जो कि ये जिनके ऊपर मैं आंखें बंद कर विश्वास कर सकता था। और उसकी घरवाली जब वो आ गई दूसरी, वो यहाँ आई थी जब प्रमोद की शादी में, यहाँ रखे थे दोनों, तो वो कहने लगी कि एक काम करो कि तब मैं दूंगी, उसके लड़के की शादी होनी थी, कि लड़के को तब दूंगी इसकी शादी में जब कह रहे मेरे लिए भी बनवाओगे। वो ठीक है। मैं गया इनके 49 वाले के, मैं गया रात को, मैंने कहा भाई क्या बात है, मैं तेरी साहब सबसे पहले तेरी चीज़ बनाएगी, तेरी बहू की बात मानेगी, समझे नहीं, तो निश्चिंत रहे और मैं हूँ तेरे साथ में। कहले हाँ साहब आप ही हो मेरे, और कोई और नहीं मेरा। मैंने ठीक है। उसका भी करा के शादी वादी करा के नहीं चुप करवा दे। अब वो राम वचन भी ख़त्म हो गया, वो तो है नहीं तो यहाँ आता तो मतलब एक चीज़ थी, उसका घर वाली रह गई है, वो रह गए, मैं फिर नहीं गया हूँ, मुझे नहीं पता। मतलब ऐसे कई वो होते हैं कि आदमी को किसी तरह, देखो हस्तादपि न दातव्यम ग्रहादपि न दीयते परोपकाराय वचनाबादिम किम दरिद्रता। अपने हाथ से मत दो किसी को, घर से हस्तादपि न दातव्यम, घर से भी कुछ मन दो, ग्रहादपि न दीयते परोपकाराय वचनाबादिम किम दरिद्रता। अगर परोपकार हो रहा है और किसी को भलाई हो रही है तो तुम्हारे बोलने में क्या दरिद्रता आ जाएगी, तुम्हारी जिम्मे से क्या आई, उसको छोड़ा दो, झूठ बोल के भी छोड़ा दो, वो भी सच के बड़ा, समझे नहीं। तो ये है बेटा, बाहर आकर के बड़े बड़े मुश्किल होती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं, बड़े दुख होता है, और कैसे आदमी निकालता है। तो आदमी को अपना काम तो मुँह सही रखे और देखे, झूठ शायद को भूल जाए, भलाई करने में झूठ भी बोलना पड़ता है, समझे नहीं, भलाई करने में झूठ बोलना पड़ता है, और भलाई तो भलाई है ही। इसलिए धीरे धीरे क्रम से पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, तथा इस मन को आत्मा से भी स्थित रखना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब आगे चल रहे हैं। यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मने वशम नयेत्। मन अपनी चंचलता और स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और वश में लाए। मन कहीं जा रहा है, डामाडोल हो रहा है, डामाडोल नहीं होने दो। मन को चंचलता, बड़ा चंचल है, चंचलम मन कृष्ण प्रमाते बलवत दृढ़म तस्यम निक्रम मन्ये वायो ये दुष्करम। वो कह रहा है अर्जुन कि हे भगवान, चंचलम मन कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, प्रमाते बलवत दृढ़म, बड़ा बलशाली है, दृढ़ है, जिधर को जाना चाहेगा जाएगा, बड़ा मुश्किल है रोकना। चंचलम मन कृष्ण प्रमाते बलवत दृढ़म तस्यम निक्रम मन्ये वायु ही। और मैं ये कह रहा हूँ कि मन को कंट्रोल करना तो ऐसे समझो कि मुट्ठी में हवा भर में, हवा आ सकती है मुट्ठी में, नहीं आ सकती, ऐसी मन है। असंत, भगवान जी कहते हैं असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन च कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन मैं जानता हूँ मन बड़ा चंचल है, किंतु अभ्यासेन कौन्ते, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करेगा जिससे अब आएगा, ये आएगा तो अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा चंचल करने, मन को रोकने के लिए। अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, और वैराग्य रखना चलेगा। क्या वैराग्य क्या है
आदमी फंस रहा है, परेशान है, कुछ है, वैराग्य है। मैं ना हूँ काऊ का कोई ना है मेरा रे। अरे इसमें घर में है कौन मेरा? मैं जब आया था तब यहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था। ये तो आदमी बाद में आए ना, मैं तो अकेला था। 9 आदमी बाद में आ गए यहाँ, तो मेरा कौन है यहाँ? मैं ना हूँ काऊ का, मैं किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। हो गया? ये मन की समझाना। मैं ना हूँ काऊ का कोई ना है मेरा रे। तो मैं दुखी क्यों हूँ? मैं क्यों दुखी हूँ कि भाई मेरे सास ससुर खराब हैं, यो कर मैं खुद बच्चे मेरे खराब हैं, ये फलाना है। अरे मेरे मुकद्दर की बात है, जो मुझे मिलना था मुझे मिला है, भगवान जी ने ऐसा किया है, क्यों? तो ये बड़ा मन को समझाना बहुत जरूरी बात है। अब क्या है? जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, ना तो रहिए बाँझ क्यों जन को ये नूर। ये मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ का है ये दुआ। सुनो क्या है। जननी जने तो भक्त जन, हे जननी तुझे कोई बच्चा जनना है तो भक्त जन, तो तेरी भलाई है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, या दाता दान देने वाला, या कोई सूरवीर जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहिए बाँझ। इससे तो बाँझ बढ़िया है। नहीं तो रहिए बाँझ क्यों जन खो वह नूर। हे जननी तू अपने शरीर को क्यों बर्बाद कर रही है? क्यों जन है? नहीं तो रहिए बाँझ क्यों जन खो वह नूर। जन माने जननी, क्यों जननी कोई जन्म मत करो, क्यों जननी को ये नूर। नूर माने शरीर, इस शरीर को क्यों बर्बाद कर रही है? ऐसे मत करे। इसमें कहाँ से निचोड़ ला करके मैंने ये तो बड़ी एक ऐसी वो है कि दुनिया भर के इसमें फॉर्मूले जिंदगी को रहने लिए। प्रशांत मनसम, प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांति रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, जिस योगी का ये बहुत योगी है कि ध्यान लगा है, योग लगा हुआ। देखो भगवान जी के नाम में और सोते नहीं है। निश्चय ही जो योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, मुझ निश्चय ही पीठ को मत लगा है। जहाँ आराम मिल जाता है ना, वहाँ आराम हराम है। आराम मिल जाता है, भगवान से दूरी हो जाती है। अब देख मैं तो ऐसे ऐसे बैठा हूँ ना, अब तेरी उम्र तो मेरे से आधी है। वो देखो वो है, वो भी देखो। ये आराम नहीं भगवान, आराम हराम है। ऐसे ही बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ। अब बताओ मेरे की 80 साल को पार कर गया हूँ मैं, ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा रहूँगा मैं। मेरे को बेशक शरीर नहीं कह रहे, चाहता नहीं चला नहीं जाए, पर मेरा शरीर बड़ा दृढ़ है। ऐसे ही बैठा रहूँगा मैं, ऐसे ही बैठा हूँ। कोई है कहीं आसपास में मेरे कहीं किसी जगह कोई सपोर्ट है? नो, बैठ सीधा इंसान बन के आधे पलता पालती मार के बैठ। तू भी बाहर आगे न, आगे निकल। ये रहा ना ये जगह, ना ये नहीं, पीठ आराम मेरे है कोई और पीठ आगे, पीठ में लगाओ। याद करोगे कि दिन मैं तो चला जाऊंगा, याद करोगे कि बड़ा नालायक आदमी था। जिस योग का मन मुझ में स्थिर है, वह निश्चय ही दिव्य सुख को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे होता है, परमात्मा को साथ अपने गुणात्मा के ज्ञान को समझता है और इस प्रकार अपनी समस्त कर्मों को ब्रह्मभूत प्रसन्न अवस्था में रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। होता है भगवान का जो जिससे जुड़ा हुआ है वो प्रसन्न रहता है। युज्यन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मष
सुखेन ब्रह्मसंस्था संस्पर्शम अत्यंतम सुख मनुष्यते। इस प्रकार योगी अभ्यास में निरंतर लगा रह करके आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्पना में युक्त होता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। मैं 4-5 घंटे ऐसे ही बैठा रह सकता हूँ, ऐसे ही। मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ी तू समझा पढ़ के गेस्टेड ऑफिसर ऐसी थोड़ी बनाऊँ, बड़ी मेहनत की है मैंने। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मने इच्छसे योग युक्तात्मा सर्वतः समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको मुझ में समस्त जीवों को देखता है, मुझे समस्त जीवों में देखता है योगी, और समस्त जीवों को मेरे अंदर देखता है। यह कितनी बड़ी बात है। निस्संदेह स्वरूप से व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यह है 18 का 61वां है 18 अध्याय का। क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति। या देखने की जरूरत नहीं, सुन लो पहले। ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, जितने प्राणी हैं उनमें सब में ईश्वर विद्यमान है, पेड़ पौधों में भी विद्यमान है। हित देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि, और जितने भी प्राणी हैं उनको दौड़ाया जा रहा है। कुत्ता है, दिन रात दौड़ता रहता है सड़क पर, तो मुझे रोटी ना मिलेगी। क्यों? उसके अंदर आत्मा लेके दौड़ाई जा रही है, वो बेमतलब दौड़ रहा है, देयर इज नो फंक्शन। तो ऐसे ही आदमी वैसे बहुत दौड़ रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं है। तो आदमी को ईश्वर सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, उसके हृदय में बसता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और कैसे दौड़ रहे हैं? जैसे कि चाबी भर दी एक उसमें, क्या नाम है, खिलौने में, और वो जो है अपना हाथ पे ताली पीटे जा रहा है नहीं? ऐसे ही भगवान जी चाबी भर देते और वो पीटे जा रहा था चाबी। ऐसे ही यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यं न पश्यामि सचन मे प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न मेरे लिए अदृश्य होता है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं दिखाई जाए, मेरे लिए मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे लिए अदृश्य नहीं है। और ऐसे भगवान भक्त को मैं भी दिखाई देता हूँ। अब यहाँ से देखिए ब्रह्म संहिता में क्या कहा है, बहुत ही बढ़िया है, याद करने लायक है, दिमाग में देखने वाला है। क्या है? प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंतगुत सनिगुण शरीरम गोविंदम आदिपुरुषम तमम भजामि। ब्रह्म संहिता में क्या है? क्या केवल प्रेम क्या है? केवल महसूस किया जा सकता है। कोई जाने कि ये मेरे प्रेम कर रहा, महसूस किया जा सकता है। प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्रेम न बाहरी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए। प्रेम ऐसी नहीं है जो बारी में उग जाओ या हाथ में बिके। जिसको जितना चाहिए प्राण दे ले जाए, अपनी जीवात्मा के साथ लगा करके अपने उसे, तभी उसको मिलेगा। तो प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग प्रेम करने के लिए, सकारात्मक जो सही है उनका प्रयोग करे, नकारात्मक नहीं करे। उल्टी सीधी बात करके नहीं करा दे, तुम अपना काम तो सीधा कर लोगे, पर जो आदमी तुम्हें बता रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाएगा तुम्हारी बातें। मैं बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं जानता हूँ, मैं शांत हूँ, किंतु मैं सब जानता हूँ। कितनी उम्र है यार, इतनी उम्र है, और हजारों आदमियों से मुलाकात हुई है, हर एक आदमी को पहचानता हूँ। तो विश्वास, प्रशंसा, अच्छा, तारीफ, धन्यवाद, अच्छा व्यवहार, निस्वार्थ मदद, प्रेम के अभाव में जीवित नीरस रह जाते हैं।
तो प्रेम में क्या है, प्रेम के लिए विश्वास करना आवश्यक है किसी पे। जिसने अपना विश्वास तोड़ दिया वो समझो मृतक समान है। प्रशंसा किसी के करो, प्रशंसा क्या है, दो चीज होती है, प्रशंसा और चापलूसी। प्रशंसा वो होती है जो दिल से निकलती है, चापलूसी मुंह से निकलती है। दिखाई दे रहा है ये चापलूसी कर रहा है। चापलूस जो है वो क्या बनता है, वो दुश्मन नहीं बन रहा था अपनी। प्रशंसा क्या है, वो अपना मित्र बनाता है। इसमें कितना बड़ा वो है, तारीफ करो किसी, धन्यवाद दो, अच्छा व्यवहार, किसी की मदद करो निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं। अगर उसकी तुमने स्वार्थ रख लिया मदद की तो उसे बेकार है। निस्वार्थ मदद तो, और प्रेम के भाव में जीवन नीरस हो जाता है। अगर आदमी को प्रेम नहीं है तो उसका नीरस जीवन हो जाएगा। इसलिए प्रेम भी हो आवश्यक है। मैं अपने भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तिमय प्रेम रूपी ज्ञान से नेत्रों में लगा रहता है। भक्ति हृदय में श्याम सुंदर रूप से देखे जा सकते हैं। अब यही कह रहे हैं भगवान जी ने ब्रह्मसुभाष में कहा है, प्रेमांजन चक्षुरित, चक्षु माने आंखें, प्रेमांजन, अंजन माने काजल, काजल, प्रेमांजन चक्षुरित, भक्ति विलोचनन, भक्ति का अंजन लगाओ। भक्त संत सदैव हृदयेषु लेपयन्ति, संत जो देखता है अपने हृदय से किसी को पहचानता है। ये कैसा है, यम श्याम सुंदरम चिंत गुण शरीरम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामी। हे भगवान, तुमको भजता हूँ मैं अपने दिल से। सर्वभूत स्तम यो माम भजन्ति ये कत्यमासितः सदा सर्वमा वर्तमानोऽपि स योगी स मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न मानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझे सदैव स्थिर रहता है। भक्ति में शरीर पुलकित हो जाता है। पुलकित क्या है, हल्का। भगवान जी की भक्ति करोगे, वहाँ से देख के आओगे कितनी भी परेशानी है, भगवान जी को त्याग दोगे और वहाँ से जब उठोगे तो क्या है, शरीर पुलकित हो जाएगा। पुलकित क्या हो जाएगा, उसमें शरीर में वजन ही नहीं रहेगा, पुलकित हो जाएगा। वाणी गदगद हो जाएगी भगवान जी के नाम से। प्रेमांसुओं से बहना, आंखों से प्रेमांसु बहेंगे। आंसू कब बहते हैं, दो परिस्थिति में बहते हैं। या तो अत्यधिक दुखी हो, बहुत परेशान हो तो आंसू बहेगा, या आदमी अति प्रफुल्लित हो, खुशी में भी आंसू बहते हैं। उन्हीं के बस में रहता हूँ। तो जिसके कहते हैं भगवान जी, जिसकी आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं, मैं उसके बस में रहता हूँ। देश काल में अतीत और सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य शरीर के चिंतन में तन्मय हो जाता है, तब उसे दिव्य समृद्धि सुखी रहता है। अब कहते हैं स्मृति शास्त्र में क्या कहा गया है, एक यहाँ वो तो नहीं हो रही, बोर हो तो बंद कर देता हूँ। तो भगवान की भक्त है, ये रात में बात है, ये पंजाब पढ़ो। एक परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्यादि रूप एकम सूर्यवत बहुधीयते। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं और एक रूप में होते हुए भी अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक से समय में अनेक स्थान में दिखाई देता है। अब ये 32वां है, अभी खत्म ही करने वाले हैं, ठीक है। आत्मोपमी सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन समम सुखे वा या दुखम सहयोगी परमे मतः। हे अर्जुन, यह पूर्ण योग, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों को उनके सुखों दुखों में वास्तविक समता का वर्णन करता है। अब देखिए, बहुत ही
मन गुनगुनावत पुलकित शरीरा, गदगद गिरा नैन भरे नीरा। काम आदि मदद मन जाके, तात निरंतर बस में ताके। ऐसे भगवान जी उसके पत्नी। अब देखिए इसमें कहा है दुख की कोख में सुख उत्पन्न होता है। सुख कहाँ से होता है? दुख की कोख से। कैसे? रघुवंशम में कहा गया है, रघुवंशम एक ग्रंथ है कि श्रवण कुमार जो था, श्रवण कुमार अपने माँ बाप को अंधे अंधे को लेके जा रहा है बैठ करके, और ले जाके सरयू नदी किनारे पहुंचा है और बाण मारा है किसने? राजा दशरथ ने। और श्रवण कुमार जो है वहीं मर गया है। मरते मरते श्रवण कुमार ने ये कहा है कि ये पानी मेरे माँ बाप को पिला दो जाके। और दशरथ जब लेके गए हैं अंधी अंधाओं को, तो लो पानी, तो बोल हाँ बेटा आ गया तू? हूँ कैसे कर रहे हैं? क्या तुम श्रवण कुमार हो ही नहीं, तुम कोई और हो? कब कि मैं राजा दशरथ हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने ओके। तो उन्होंने क्या साफ दिया पता है कि राजा जिस तरह से हम मर रहे हैं अपने बेटे के सुख में, इसी दिन एक दिन तुम भी अपने बेटे के सुख में मरोगे। पाप मिला उसको। सुनने वाली बात है, पाप मिलेगा। अब दशरथ के तो कोई बच्चे ही नहीं पैदा हो रहा है, बुढ़ापा आ गया। ऋषि ने कहा इनके बच्चे पैदा होंगे, उनका हो गया। पर दशरथ को कतई भी 1% ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चा नहीं होगा। दशरथ को उम्मीद थी। क्यों उम्मीद थी? वो कहने लगे कि वो अंधी अंधा जो कह के गए थे वो मुझे संतान तो प्राप्त होनी है और उसके वियोग में मैं मरना हूँ, ऐसा होगा। उनको दृढ़ विश्वास था। हुआ भी यही, उनके बच्चे हुए, सब कुछ हो गया। और अंत तो गत्वा जो कह कई दिन उनसे वनवास लिया है, तब उनके प्राण निकले और तब उनको वो याद आ गए अंधी अंधा कि तुमने कहा था। तो देखिए उस दुख में भी दशरथ के में सुख छिपा है। क्या सुख छिपा है? सब कह रहे हैं कि इनके बच्चा नहीं होगा और वो ये कह रहे थे बच्चा होगा। हुए क्यों हुए? क्योंकि उनको साप मिला था। वो साप भी उनको अच्छा लग रहा है नहीं? तो सुख में दुख में भी सुख छिपा होता है। और दशरथ ने समझ लिया कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ भाई, कि वो होना है, और जो हो गए। देखो दुख में ऐसा ही आदमी के शरीर में भी है, आदमी के मन में भी यही बातें होती हैं। और योयम योगत्वा प्रोक्तम सौम्य मधुसूदन तस्यासम च पश्यामि चिंत्यामि स्थिरम। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है यह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। मन कैसा है? चंचल और अस्थिर। अब देखिए भगवान जी के जब बाली जो था उसके डर के मारे सुग्रीव है, वो सारे में भागता डोलता था। सुग्रीव सारी जगह भागता डोलता था और अपनी सेना को लेकर भागता डोलता था। तो जब रामचंद्र जी ने कहा है कि भाई सुग्रीव, तुमने लंका के नज़दीक ले जा करके अपनी ये सेना भेजी है, तो ज़्यादा आदमी तो तुमने वहाँ भेजे हैं और भारत के सारे हिस्सों में भेजे हैं, अनइम्पोर्टेंट आदमी भेजे हैं, इतने शक्तिशाली आदमी नहीं भेजे हैं। एक पूरी शक्तिशाली जो है हनुमान भी वहीं गए समुद्र किनारे, और जामवंत भी वहाँ ही गया हुआ है। एक तुम्हारा इसका बाली का बेटा अंगद, वो भी वहाँ गया है। सारे आदमी शक्तिशाली वहाँ, तुमने वहीं क्यों भेजे? तो वो कहने लगे कि भगवान इस दुख में भी सुख छिपा है। ये क्यों? कि मैं जब इन सबको आदमियों को मैं अपने भाई के डर के मारे भागता फिरता था, तो मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उस भ्रमण करने में क्या हुआ कि मुझे सब जगह जगह का पता है और मैं ये जान सकता हूँ कि माता सीता जो है उसको रावण लेके गया है, मैं जान सकता हूँ। इसलिए मेरी ज़्यादा सेना वहीं पर है और वहीं से कोई कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जितनी जगह हैं ये सब वापस आ जाएंगे। और हुआ भी। तो कह लिया तुम्हें कैसे पता लगा है कि महाराज यहाँ भी दुख में सुख छिपा है? कैसे?
कि मैं सारी जगह भागा डोला हूँ, वो परम दुख था। कि सुख क्या है कि मैं माता सीता को ढूंढ के उन्हीं आदमियों से मंगाऊंगा और मुझे यहाँ से ये पता लगा है। तो दुख भी कई बार सुख का कारण होता है। जय श्री कृष्ण। कैसे रे पंडित?